नमस्कार। जेठ का महीना वैशाख के बाद शुरू होता है। ऐसे में हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह माह 13 मई के दिन से शुरू हो चुका है। हिंदू पंचांग का तीसरा महीना भी कहा जाता है, जिस दौरान भीषण गर्मी देखने को मिलती है। तो ऐसे में ज्येष्ठ माह में व्रत करना और जल दान करना बहुत फलदायी माना जाता है। साथ ही इस दौरान जल की पूजा भी की जाती है और इससे जुड़े दो त्यौहार गंगा दशहरा व निर्जला एकादशी भी इसी माह में आते हैं। तो ज्येष्ठ माह को लेकर कुछ ऐसे नियम भी बताए गए हैं जिसका हर व्यक्ति को ख्याल रखना चाहिए। अगर आप इस महीने नियमों का ध्यान रखते हैं तो घर में सुख समृद्धि आती है और धन लाभ के योग भी बनने शुरू हो जाते हैं। तो मैं बता रही हूँ वैशाख माह के जरूरी नियम। तो ज्येष्ठ मास में बैंगन खाने की ना करे गलती। ऐसा माना जाता है कि ज्येष्ठ माह में भूल कर भी बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को दोष लग सकता है। यह भी कहा जाता है कि जिसकी ज्येष्ठ संतान जीवित है तो उन्हें खास तौर से इस नियम का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बैंगन खाना संतान के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। साथ ही आयुर्वेद के अनुसार इस महीने में बैंगन खाना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। शरीर में वात रोग और गर्मी बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। ज्येष्ठ माह में इन चीज़ों का दान करना चाहिए, जैसे हो गया है तिल का दान। कोई भी तिल आप दान कर सकते हो, सफ़ेद काली। और जल का दान का भी विशेष महत्व है। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और आप पर उनकी कृपा बनी रहती है। अकाल मृत्यु की बाधा भी दूर होती है। ज्येष्ठ के महीने में किसी भी व्यक्ति को दिन के समय नहीं सोना चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। इस पर घाघ की एक कहावत भी है कि ज्येष्ठ माह जो दिन में सोए ओकर जर अषाढ़ में रोए। यानी इस महीने में जो व्यक्ति दिन में सोता है उसे हमेशा कोई न कोई रोग होता रहता है। और जेठ माह में धूप में चलने की भी मनाही होती है, क्योंकि व्यक्ति को धूप से बहुत ही ज़्यादा सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। ज़रूरी काम हो तो निकलना ही पड़ेगा, लेकिन सावधानी रखिए। ज्येष्ठ माह में बजरंगबली की पूजा से दूर होंगे आपके सारे कष्ट। इस महीने में श्री राम भगवान हनुमान जी से मिले थे, तो ऐसे में यह माह बजरंगबली को बेहद प्रिय है। यही कारण है कि ज्येष्ठ माह में बड़ा मंगल भी मनाया जाता है। अगर आप इस महीने में भगवान राम जी के साथ हनुमान जी की नियमित पूजा करते हैं तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। जीवन में कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है। हनुमान जी की पूजा करने से हमारे जीवन में खुशहाली आने लगती है। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार ज्येष्ठा मूलम तु यो मासमेक भक्तेन संक्षिपेत ऐश्वर्यमतुलम श्रेष्ठम पुमानस्त्री वा प्रपद्यते। इसका मतलब है ज्येष्ठ माह में जो भी व्यक्ति केवल एक समय भोजन करता है वह धनवान बनता है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। कहा जाता है कि जेठ माह में एक समय भोजन करने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है, उसका धन चिकित्सा में लगने से बच जाता है। ज्येष्ठ माह में ना करे पानी की बर्बादी। ज्येष्ठ में जल की बर्बादी करने से बचना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है जल की बर्बादी इन महीनों में, तो उसे वरुण दोष लग सकता है। जीवन में कई समस्याएं आ सकती है। ज्येष्ठ माह में जल दान करना शुभ माना जाता है। आप जल की बर्बादी ना करो, बल्कि जल हो सके तो दान करो। आप रोज़ सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद पशु पक्षियों और प्यासे लोगों के लिए जल की व्यवस्था कर सकते हैं। इससे आपको पुण्य मिलेगा और व्यक्ति को भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो कैसी लगी आपको आज की जानकारी, कृपया मुझे अवश्य बताइएगा कमेंट के माध्यम से। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार।